हेलो प्यारे छात्रों, सर्वोत्तम आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस ईयर के वीडियो में मैंने आपको ये बताए थे कि क्वेश्चंस 2022 में क्लॉक में किस किस पोर्शन से आए थे और किस तरीके से आए थे। आज बेसिकली प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्लॉक क्लॉक का बेसिक देखेंगे कि क्या होता है। देन उसके बाद उसी तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट हो, क्योंकि हमने ये देखा कि 2021 में एक क्वेश्चन आया था, 2022 में 3 क्वेश्चंस आए थे और काफी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हेक्टिक माहौल क्रिएट कर दिया सी सेट ने। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूं और मैं आपको सिखाऊंगा, आप बिल्कुल भी समस्या ना ले। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, यूपीएससी का सी सेट और सी सेट का जो पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लॉक। कल हमने बेसिकली क्या करा, घड़ी। ठीक है, ये काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए, बहुत ध्यान समझिए प्यारे बच्चों। देखिए क्या है, जैसा कि हमको पता है हम यहाँ पे क्लॉक जनरेट करते हैं। इस क्लॉक के साथ में बहुत सारी चीजें सेव की गई है कि ये 12 है, 6 है, ये 3 है, ये 9 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 4 है, और 5, 7, 8 और 10, 11। अब यहाँ से क्या होगा, ये पॉइंट है, क्योंकि सर्किल जो होता है तो सर्किल के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक रेडियस होती है, कोई भी सर्किल होगा, कोई भी सर्किल, ठीक है, यानी कि जिसे वृत्त कहते हैं, उसके लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है आपका फिक्स्ड पॉइंट, जिस फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू वो रोटेट करे, दूसरा उसकी रेडियस। अगर ये चीजें रहती हैं तो बेटा आपके साथ में होता क्या है, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या बनती है, एक आर्क बनती है, यानी कि आर्क। आर्क का मतलब ये है कि इस तरीके से एक रेडियस है और रेडियस क्या है, यहां से इस तरीके से रहेगी तो आपके एक एंगल जनरेट होगा। बहुत ध्यान समझिए, ये एंगल, और ये एंगल बेसिकली आपको डिग्री में मिलेगा। ठीक है, अब बेसिकली तो देखा जाए तो फिजिक्स के मॉड्यूल में बात करें तो यूनिट रेडियन होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, डिग्री में। इसका मतलब एक एंगल आएगा जिसको हम बेसिकली डिग्री में जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, हमारे जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो डिग्री में ही आए। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अब होता क्या है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे 3 हैंड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा एक आवर एंड होता है, ठीक है, दूसरा हमारा मिनट एंड होता है और एक होता है आपका सेकंड हैंड। क्योंकि मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें ये चीजें समझाई कि इन तीनों से रिलेटेड भी प्रश्न आया है हमारे पास में। ठीक है, तो जिसको आप बोलते हो घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, और बेटा यहां पर तीसरी है सेकंड वाली सुई। अब यहां पर होगा क्या, अब ये सारी की सारी सुइयां जो होंगी वो बेसिकली क्या करूंगी, मोशन में होंगी, गति में होंगी। अगर हम किसी तरीके से इनकी स्पीड निकालते हैं, लेकिन इनकी स्पीड कैसे आएगी, इनकी स्पीड आएगी डिग्री, ठीक है, पर टाइम के हिसाब से, यानी कि कितना डिग्री रोटेट करेगी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा हो, यानी कि कोई भी आपकी जो सुई है वो यहां से यहां तक का एंगल क्रिएट करेंगे, यानी कि इनकी जो हमें स्पीड बतानी है तो इन द फॉर्म ऑफ डिग्री बतानी है। इस बात को याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री में हमें बतानी। कैसे बताएंगे समझते हैं। पहले हम बात करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं स्पीड में, कि स्पीड ऑफ आवर एंड, स्पीड ऑफ आवर एंड। अब आप मुझे ये बताएं कि आवर एंड की बात करें, यानी कि घंटे वाली सुई की गति, घंटे वाली सुई की गति। अगर हमें घंटे वाली सुई की गति बतानी है आवर एंड की तो कैसे निकालेंगे, पहले आप समझिए। अगर घंटा वाला सुई है, भाई जाहिर सी बात है वो 12 से स्टार्ट होगा, वापस 12 में आएगा ना, यानी कि 12 घंटे बाद वो पूरे का पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस बात को ध्यान जरूरी है, यानी कि उसे 12 आवर लगेंगे, किसमें 12 आवर लगेंगे उसे 360 डिग्री का एंगल बनाने में। इस बात को समझिएगा। तो इसका मतलब 1 आर इक्वल टू कितना होगा, 360 अपॉन 12। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको करेंगे तो 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री पर आर के हिसाब से, पर आर, यानी कि एक घंटे में जो भी एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये बात समझ में आई कि अगर हम ये 12 से लेके 1 इसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है, 30 डिग्री का। भाई इसके बीच में भी 30 डिग्री का एंगल हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि 30 डिग्री के एंगल हमारे क्रिएट हो रहे हैं।
ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ मिनट हैंड, यानी कि मिनट हैंड। बात समझ पाए मेरे बच्चों? मिनट हैंड वाले यानी कि मिनट वाली सुई की गति हम देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात समझिए कि मिनट वाली जो सुई है उससे पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे का समय लगेगा। बहुत ध्यान से समझिए, 1 घंटे का समय लगेगा, यानी कि 1 आवर उसके लिए 360 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि मिनट वाली सुई जब पूरा यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक आएगी तो उससे प्यारे बच्चों क्या लगेगा? उससे लगेगा प्यारे बच्चों 360 डिग्री का टाइम, 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। अब 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 60 मिनट, 360। अब यहाँ पे 60 जो है ना उसको आप इधर लेना है, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 से आप कैंसिल आउट कर दें तो 6, यानी कि 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो है ना कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो बेटा कितना है? वो बेसिकली 6 डिग्री का एंगल है। बात समझिए, 6 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, फिर 6 डिग्री का एंगल यहाँ पर मिलता है आपको, फिर 6 डिग्री का फिर मिलता है, फिर 6 डिग्री का। इस तरीके से टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। उन 5 सेक्शन की अगर बात करें तो 6 डिग्री की जब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना होगा? 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे के अंदर उसके कितने सेक्शन होंगे? टोटल होंगे 5। ये बात समझ पाए? यानी 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना होगा बेटा? 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। तो यहां पर एक सीन और भी क्रिएट होता है। क्या? अगर आप घंटे वाली सुई की जो गति है, यानी कि आवर वाले सुई की जो गति है, आप उसे मिनट की फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि उसने 30 डिग्री पर मिनट पर हावर बोला है, और 1 आवर में कितने होते हैं आपके? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट होते हैं, इसका मतलब 1/2 डिग्री पर मिनट, यानी कि आवर वाली सुई की जो गति है वो आपने किस में निकाली है? वो आपने किस में निकाली है बेटा? मिनट के अंदर निकाली है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ सेकंड हैंड की बात करें तो यहां पर भी सीन वही है कि आपको सेकंड वाली सुई की गति निकालनी है प्यारे बच्चों। तो सेकंड वाली सुई की गति निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको यहाँ पर करना क्या है? जैसे आपने 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल होगा, तो आपकी नीड यहाँ पर क्या है? आपकी नीड ये बनती है कि 360 डिग्री का एंगल हमारा कब बनेगा? तो यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनेगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट के लिए 360 डिग्री होगा, यानी कि घंटे वाली जो सेकंड वाली सुई जो है वो क्या करेगी? यहां से लेके यहां पर वापस आएगी, तो उसे 1 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी 1 मिनट में सेकंड वाली सुई पूरे 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, यानी कि पूरा चक्कर क्रिएट करेगी। और 1 मिनट में होते हैं कितने प्यारे बच्चों? 60 सेकंड, यानी कि 360 डिग्री। सेम सिचुएशन आ गई, यानी कि 1 सेकंड में भी ये 6 डिग्री पर सेकंड के हिसाब से चलेगी, यानी कि 1 सेकंड में उसकी जो एंगल क्रिएट करेगी वो भी 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। इसका मतलब क्या है? तो सेकंड वाली सुई है जो एक बार में झटका मार रही है वो कितने एंगल का मार रही है? 6 डिग्री का। कितना? 6 डिग्री का। इवन अगर मिनट वाली सुई भी ऐसे जा रही है तो वो भी कितना है? 6 डिग्री का एंगल बना रही है। और 2 आवर यानी कि 12 और 1 के बीच में, यानी कि 2 घंटों के बीच में, ठीक है, जैसे 2 और 3 बजे, तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। ये बिल्कुल क्लियर हुआ यहां तक। अब समझ लेते हैं कि इसका यूज कहां पर होगा। इसका यूज कहां पर होगा? जैसे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि 12 पीएम टू, ठीक है, 3 पीएम, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछता है कि आप उसे बताओ स्पीड ऑफ आवर हैंड, यानी कि मिनट वाली सुई की गति आप उसे बताओ। तो मिनट वाली सुई की गति आपको प्यारे बच्चों बतानी किसमें है? मिनट वाली सुई की गति बतानी है डिग्री में। तो अब आप ये समझिए कि अब 12 से लेके 3, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि 12 पीएम से लेके 3 पीएम की अगर बात हो रही है तो इनके बीच में गैप पहले देख लीजिए कि गैप कितना है। तो गैप है प्यारे बच्चों कितना? 3 घंटे का, 3 आवर। अब यहाँ पर देखिए कि 1 आवर में आपका कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 आवर में 30 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर आ जाता है 90 डिग्री, यानी कि वहां पर जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का। इसी तरीके से एक प्रश्न और इस हिसाब से बन सकता है कि अगर यही टाइम आपका हो 2:15 पीएम, इस तरीके से
अब यहां पर सीन थोड़ा सा चेंज है। अगर उसने आपसे बोला कि स्पीड ऑफ आवर एंड, आपसे पूछता है कि आवर एंड वाली स्पीड आप बता दो, यानी कि घंटे वाली सुई की गति आप प्यारे बच्चों यहां पे बता दो। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों की, घंटे वाली सुई की अगर आपको गति निकालनी है तो कैसे निकालनी है, इस बात को समझिए। घंटे वाली सुई की गति निकालनी है तो कैसे निकालनी है समझिए। तो पहले क्या करेंगे कि 12 यहां पर लिखे, 2 और 15 यहां पर लिखे। समझ में आया प्यारे बच्चों? बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 आवर प्लस 15 मिनट का गैप आएगा। अब यहां पर देखिए, आपसे जो स्पीड पूछी है वो स्पीड क्या पूछी है भाई, आपसे जो स्पीड पूछी है वो आवर एंड की पूछी है। मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि आवर वाली स्पीड को आप मिनट में भी जस्टिफाई कर सकते हो, या तो अब आप इसका तो निकाल लोगे कि 2 into 30 लिख दोगे। अब इंपॉर्टेंट केस क्या है कि अब यहां पर आपको आवर में निकालना है कि कितना होगा। तो या तो एक केस ये है कि भाई आप इसे आवर में कंप्लीट करो। अब आवर में कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आवर में कंप्लीट करने को आप जानते हो कि 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 1 आवर अपॉन 60, ये हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ना करें, 15/60 कर दें। अब ये आवर में कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे 30 डिग्री का लगा दें एंगल। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस क्या है, यहाँ पर बचेगा 2 से काटेंगे 7.5 आएगा। तो इसका मतलब 2 3 6 यानी कि 60 डिग्री, और 60 डिग्री यानी कि 67.5 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। इसका मतलब ये है ये स्पीड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, भली बात है आप सारी चीजों को समझे होंगे, बहुत ध्यान समझोगे कि किस प्रकार से जो सुइयां होती है उनकी गतियां होती है। अब जो हमारी चीजें होंगी वो होंगी किस पर, इन दोनों के बीच में कैसे एंगल होगा। भाई ठीक है, अगर आपको कोई टाइम दे दिया गया होगा और उस टाइम में आपको ये बताना है कि उस टाइम के बीच में एंगल कितना हो रहा है, ठीक है, एंगल कितना एंगल बन रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उसके बारे में। घड़ियों की सुई की गति देखने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं कहां पर, अब हम पहुंचे हैं प्यारे बच्चों दिए हुए समय के बीच में कोण निर्धारित करने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है और आपको कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी लेने की कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब ठहरे सेफ हाथों में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपसे हम बोले कि आप मुझे बताएं कि 7, ठीक है, 6, ठीक है, आपको बताना है कि 6 और 7 के मतलब 6 और 7.5 के बीच में आपको एंगल आपसे पूछे कि कितना एंगल बन रहा है। जैसे आपको अगर ऐसे पूछ ले कि 7:30, कोई ऐसे दे दे 7:30 पर एक टाइम दे दिया आपको, 7:30 PM दे दे या AM दे दे, उससे आपको परेशानी नहीं लेनी है। आपसे बोलेगा कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है, आवर हैंड। अब होगा क्या प्यारे बच्चों कि मिनट वाली सुई और साथ ही मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के मध्य अंतर बताएं, घंटे वाली सुई के मध्य, ठीक है, मध्य कोण बताइए, कोण बताना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि 7:30 बजेंगे क्या। तो 7:30 बजने के लिए सीन है क्या कि भाई ये वाला जो आवर एंड है वो इनके मध्य रहेगा और ये इस तरीके से मिनट वाली सुई रहेगी, यानी कि ये आपकी आवर एंड है, ये वाली बेटा आपकी मिनट एंड है। इसके बीच में एंगल पूछ रहा है या ये एंगल पूछ रहा है। अब ये बात रही, तो इसको बोलेंगे, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, दैट्स कॉल्ड द इंटीरियर एंगल। इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतः कोण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अंतः कोण। अब अगर ये वाले की बात कर रहे हैं तो ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब बाय कोण। तो इसका मतलब क्या है कि एक इंटीरियर एंगल हुआ और एक हमारा एक्सटीरियर एंगल हुआ, यानी कि 2 कोण हो गए। अब इंपॉर्टेंट केस क्या है, अगर इंटीरियर एंगल निकालना है तो इंटीरियर एंगल से निकालने के लिए या एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें चीजों को समझना है कि किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बात होती है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हमें कितना एंगल होगा, क्या होगा, ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस होता है जो आप मन में ये ले लोगे कि भाई इन दोनों के बीच में तो सर
30 डिग्री का एंगल बन ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो आप बोलोगे ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और आपको बताया होगा कि इसके आधा जो कोण बनेगा वो 15 डिग्री का बनेगा, तो इसके लिए सर इसका इंटीरियर एंगल 45 डिग्री होगा। चलिए मैं मान लिया। अगर मैं आपसे फिर पूछता कि आप मुझे बताते कि 8:13 पर, भाई 8:13 पीएम या एएम पर आप मुझे एंगल बताते कि एंगल कितना होता, तब क्या करते? तब थोड़ा सा हमें संकोच में होता कि फिर हमें एक एक ना पॉइंट करना पड़ता जहां से हमारा समय खराब होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कभी भी आपको एंगल फाइंड आउट करना हो, और वो भी कौन सा एंगल, बेसिकली ये फॉर्मूला जो यूज होता है कि सारे लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2। अब यहाँ पर हमें पहले ये देखना है क्या यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है कि कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यानी कि अंतः कोण का ये यूज है, ठीक है। कोई भी एंगल यूज करने से पहले, कोई भी फॉर्मूला करने से पहले आप ये देख रहे हो क्रॉस चेक करके कि क्या वो वैल्यू बन रहा है या नहीं, देखते हैं। अब यहाँ पर h क्या है, h का मतलब है ये h है यहाँ पर 7 मिनट की। अगर हम बात करें तो m की वैल्यू होगी कितनी 30। ये बिल्कुल क्लियर होगा ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर बात होती है क्या, जो एंगल है जैसे 60 है तो 60 h की वैल्यू कितनी है 7। अब यहाँ पर डिफरेंस ले लेते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंस। अब डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब है ये अंतर, यानी कि इनमें से जो वैल्यू बड़ी होगी उस वैल्यू को हम यूज करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू बड़ी हो जाती है 300 और ये हो जाती है 150, तो 300 माइनस 150, यानी कि आंसर आपको यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव में ही, नेगेटिव में नहीं चाहिए। तो अब 11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 2, तो 6 7 42 यानी कि 420 और 11 3 33 यानी कि 330 और बटे में 2। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि 420 में से 330 अगर घटाएंगे तो प्यारे बच्चों बचेगा कितना, बचेगा कितना 90। अब 90 बचेगा, 90 का आधा कितना हुआ 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमसे ये बोला है कि बताए हुए एंगल में, अब ऑप्शन मैंने आपको बताया कि कोई भी परीक्षा वाले एंगल पर अगर प्रश्न पूछते हैं तो उनके कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका जो ऑप्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हमसे ये नहीं पूछा कि क्या एंगल होगा, तो 45 डिग्री 315 डिग्री, 45 से 315 दोनों लिखते हैं या नन ऑफ दीस, हम ये देखते हैं ध्यान से। अब होगा क्या कि पहली बार में आपका आंसर ये आएगा, लेकिन लैंग्वेज के आधार पर उसने आपसे खाली ये पूछा कि कोण बताइए। अब उसके मध्य जो कोण है वो इंटीरियर भी हो सकता है एक्सटीरियर भी, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल चाहिए, अगर एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो होगा क्या कि 360 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब 360 डिग्री माइनस 45 ये आ जाएगा 315 डिग्री। तो इसका मतलब इसका आंसर ना तो ये होगा ना तो ये होगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उस आधार पर हमें बताना है, तो इसका आंसर होगा ये। बात समझ में आई? अब इसी आधार पर ये देखते हैं कि 8 और 13 पीएम के बीच में कितना आंसर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा। अब बेटा इसको बेटा आराम से हमें देखना है कि किस प्रकार से निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको बेटा मिनट है यानी m की वैल्यू 13 है, 8 की वैल्यू क्या है यानी h की वैल्यू 8 है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में आंसर है, तो अब अपन क्या करेंगे कि 60h है तो 60h लिखते हैं ना, तो 60h तो 60 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 6 48, 8 से 48 480 हो गया। अब फिर 11m हो गया, 11m के साथ में आप क्या करेंगे बेटा, 11 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 धाम 130 होते हैं। अब देख 13 धाम 130 होते हैं यानी कि ये होते हैं 143 143। अब 143 इसका मतलब क्या होगा 480 माइनस 143 अपॉन 2। बेटा कई सारे जन ऐसे होते हैं कि यहाँ पर जल्दीबाजी में आंसर लेकर आते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि एक प्रश्न प्यारे बच्चों ऐसे बनता है कि गलत कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो इसको ध्यान से माइनस करेंगे 7, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारा 3 और यहाँ पर बचेगा हमारा 3, यानी कि 3 3 7 अपॉन 2 कर लेंगे, 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2 1 3 2 6 जा 12 1 और 7 2 8 जा 16, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ जाएगा 168.5 डिग्री का एंगल आएगा। लेकिन ये कौन सा एंगल है हमारा, ये एंगल है हमारा इंटीरियर एंगल, और हम जैसे ही 360 से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल।
मन में एक सवाल ये आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि क्या ऐसा हो सकता है सर कि अब अगर हमें एक टाइम दे दिया गया हो और एक एंगल दे दिया गया हो, तो अब हमें एक्चुअल बताना है कि उस टाइम पर मतलब क्या बज रहा होगा उस एंगल के लिए। मतलब अगर हमसे बोल दे कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कितनी बार बचेगा, ठीक है, किस टाइम पर होगा 45 डिग्री। ऐसे हमसे बोले कि 7 और 8 के बजाय 7 और 8 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बचेगा, या 7 और 8 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब होगा, वो टाइम क्या है, यानी कि आपसे टाइम एक्चुअल पूछे तो क्या है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। सो प्यारे बच्चों, अब हमसे क्या बोला गया है, ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर हमें दो समय दे दिए, जैसे आप समझ लीजिए कि घड़ी तो हमें बनानी है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 हो गए, ये 6 हो गया बेटा, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब हमें बोलता है कि भाई 7 और 8 के मध्य, यानी कि ये और ये 7 और 8 के मध्य, यानी कि 7 AM या 7 PM एंड 8 PM, ठीक है, के मध्य, यानी कि इन बिटवीन, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल के लिए हमें टाइम बताना है कि वो टाइम क्या होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर क्या बनता है, देखो सर यहाँ पर होगा क्या कि मिनट हैंड और आवर हैंड होगा। तो आवर हैंड के साथ में क्या होगा कि अब ये 7 और 8 का हिसाब किताब क्या होगा समझिए। ये देखिए, ये 7 हो गया, अब ये होगा क्या कि धीरे धीरे ये मिनट वाला एंड धीरे धीरे चल रहा होगा, तो ये ऐसे ऐसे चल रहा होगा। तो एक बार क्या होगा कि मिनट वाली सुई आवर एंड से पहले होगी होगी और एक बार प्यारे बच्चों इसके बाद होगी, ठीक है। तो हमें एक टाइम ऐसा मिलेगा 45 डिग्री के लिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि एक घंटे में ये कितनी बार बनेंगे, ठीक है, एक घंटे में ये कितनी बार बनेंगे ये देखना चाहता हूं मैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस होता है, तो इसके लिए जब हमें टाइम फाइंड आउट करना होता है, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए सीन क्या है, टाइम फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला निकालते हैं और इसे लिखते हैं a1 प्लस माइनस a2। अब सीन ये है कि a1 प्लस माइनस a2, अब इसमें a1 क्या है और a2 क्या है, आप x और y भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम सर, आप x और y भी मान सकते हो। इस फॉर्मूले को निकालने के लिए आप x प्लस माइनस y भी कर सकते हो, आपका मन है p1 p2 कर दो, नो प्रॉब्लम। अब सीन है क्या कि अगर आपको x निकालना है या a1 निकालना है, तो ये होता क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, जो आपका इनिशिएशन है, जैसे जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी टाइम करोगे, तो 7 से लेके 8 के बीच में आप सभी जगह पर ऐसे तो पढ़ोगे 7:10 7:25 7:45 7:56। इसका मतलब ये है कि ये 8 तभी बन पाएगा जब ये उसकी साइकिल से दूर जाएगा। तो यहाँ पर ये है प्यारे बच्चों, ये 7 जो देख रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल वैल्यू है हमारी और ये हमारी फाइनल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये भी पता है कि 1 आवर के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, उस 30 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में ही प्यारे बच्चों चीजों को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, इनिशियल वैल्यू हमारी जो है वो इनिशियल वैल्यू इनटू 30 डिग्री। अब इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है 7 और यहाँ पर कितनी है 30, तो ये होगा 2, ठीक है, 210 डिग्री, ठीक है, 210 हो गया। अब एक दूसरा क्या होता है कि आपको जो गिवन एंगल है y जो होता है या a2, ये बेसिकली क्या है गिवन एंगल, ये एंगल तो आपको गिवन ही होगा, गिवन एंगल होगा। तो गिवन एंगल का मतलब ये है कि आपको ये 45 डिग्री दिया है। अब होगा क्या कि जब हम टाइम निकालने जाएंगे तो यहां पर होगा क्या बेटा, एक बार प्लस का मतलब है कि हम 2/11 x प्लस y कर देंगे और एक बार 2/11 x माइनस y कर देंगे, ये सीन रहेगा। यानी कि होगा क्या, एक अभी पता चल जाएगा कि कौन से वाला टाइम घंटे वाली सुई से पहले का है, कौन सा वाला टाइम घंटे वाली सुई से बाद का है, ये बात समझ। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लगा देंगे 2/11 210 प्लस 45 डिग्री। लेकिन इसके लिए एक चेतावनी है
वो चेतावनी क्या है पहले बच्चों? तो चेतावनी बोलते हैं क्या? चेतावनी ये है कि सर आपको डिवीजन बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको प्लस भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, माइनस भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? अंडर मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रह रहा कि हमें आता है। तो भाई देखो यहाँ पे ध्यान से करना, किसी चीज को कैलकुलेट करके ना मनी मन में मत पढ़ना कि 255 हो गया। अब 255 का जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 11 और 5 दूनी 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5 11। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये सीन करना है, तो 11 का डिवाइड करना है, ठीक है? 11 से डिवाइड करना है, तो 11 चौक होते हैं 44, तो यहाँ पे बचेंगे 7, 11 छंग होते हैं 66, ठीक है? अब यहाँ पर होंगे 4, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा टाइम होगा वो 7:46 4/11 होगा, ठीक है? अब ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम जो होगा वो मिनट वाली सुई के बाद वाला होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब प्लस वाला सीन आ रहा है तो प्लस वाले सीन में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, ये वाले सीन में क्या होगा, मिनट वाली जो सुई होगी, मिनट वाली सुई, ठीक है? घंटे वाले सुई के बाद है, घंटे वाली सुई के बाद, यानी कि ये अगर हम इसको मिनट वाली सुई मान लेते हैं तो ये टाइमिंग अभी ऐसे बन रही होगी, ये वाली टाइम ऐसे बन रही होगी, ठीक है? 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है? मतलब ये मिनट वाली सुई है और ये ऐसे साइड, ये टाइम ऐसे बन रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब अभी अभी देखना है क्या इससे पहले ये वाला टाइम आ रहा है, तो देखते देखिए कि 2/11, ठीक है? अब यहाँ पर 2 माइनस कितना है बेटा, दूसरा वाला 45। अब 210 में से 45, तो 10 कम करो फिर 35 कम करो तो 175 हो गए, ठीक है? तो 2/11 175 हो गए, ठीक है? अब 175 जब हो जाएंगे, भाई देखो ध्यान से, 175 का मतलब क्या है कि अगर इसमें हम 35 जोड़ेंगे, सॉरी 175 नहीं 65 हो गए, ठीक है? अगर इसमें 35 जोड़ेंगे तो बेटा बन गए कितने, 35 जोड़ने पर ये बन जाएंगे कितने, 200, और जैसे ही हम 10 और जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे कितने बेटा, 210। तो 165 दूनी अगर हम निकालते हैं तो पहली बात तो ध्यान से देखो, 11 को टैग करें तो 11 एकम 11, कितने बचे 5, ठीक है? कितने बचे 5, 11 पंजे 55, तो 15 दूनी 30। तो अगला जो केस बनेगा तो वो बेसिकली क्या बनेगा, 730, यानी कि 7:30 पर 45 डिग्री का एंगल आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये मिनट वाली जो सुई है वो इससे पहले बनी है, यानी कि मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई क्या है, घंटे वाली सुई से पहले है, घंटे वाली सुई से पहले है। ये बात समझ में आई या नहीं? तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो इसका मतलब हमने देखा कि 45 डिग्री का जो एंगल है वो 1 आवर में कितने बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है, यानी कि 2 टाइम्स बन रहा है। तो अब मुझे आप ये बताएं, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, यानी कि 12 की पूरी टोटल साइकिल में कितनी बार बनेगा, तो 12 की सारी यानी 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 के घंटे में बनेगा 24 बार। और जब हम बात करेंगे कि एक दिन में कितना बनेगा, एक दिन में, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, इसका मतलब 24 गुणा 2 यानी कि 48 बार बनेगा, यानी कि एक घंटे में 2 बार, इसका मतलब 45 डिग्री का जो एंगल होगा वो पूरे दिन में एक घड़ी की क्लॉक में कितनी बार बनेगा, पूरे के पूरे 48 बार बनेगा। ये बात समझ में आई या नहीं? होपफुली आपको चीज समझ में आई होगी। अब हम ये देखते हैं कि अभी हमने जैसे 45 डिग्री का देखा, तो इसी तरीके से अभी हम 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, ठीक है? अब जैसे 90 डिग्री का एंगल देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल एक घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है? या 3 बार बनता है या 4 बार बनता है। तो ये अब हम 90 डिग्री के ऊपर चलते हैं कि 90 डिग्री में कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि 7 और 8 के बीच, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हम देखना चाहते हैं कि 90 डिग्री का एंगल कितने टाइम बनेगा। तो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर अब मैं सीधे लिख सकता हूँ 210, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारी किसकी है, y की वैल्यू हो जाएगी। ये बात समझ में आई, y की वैल्यू 90 डिग्री है, ये आप a1 a2 के तहत मानो, फॉर्मूला हमारे सामने है। तो अब हम क्या करेंगे, 2/11 210 प्लस 90 करेंगे, एक में 2/11 210 माइनस 90 करेंगे, तो ये 90 जैसे करेंगे तो 2/11 ये 300 बन जाएंगे। अब 300 बनने के बाद ये हो जाएगा 600, तो 600/11, तो
11 के साथ में जाएंगे 600 के साथ में, तो 11 पंजे कितने होंगे 55, यहाँ 5 जीरो बचेगा, 11 चौक 44, तो 6। यानी कि जब 90 मतलब 90 डिग्री का एंगल देखना है तब वो टाइम जो होगा वो हो रहा होगा 7, ठीक है, 54 6/11, यानी कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। इसी तरीके से बेटा अगर हम ये देखना चाहते हैं, अगर हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि कितनी बार बनेगा, तो अगर 2/11 है तो 210 में से जब 90 जाएंगे, तो 210 में से जब 90 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा कितना 120, ठीक है, 120 बचेगा। तो 120 बचेगा तो 120 दूनी कितने होते हैं 240, ठीक है, 240 होंगे। अब 240 को क्या करेंगे बेटा 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी कितने होते हैं 22, 0 11 एकम 11, कितने बचेंगे 9। तो इसका मतलब ये जो एंगल आ रहा होगा वो आ रहा होगा 7:11, सॉरी 7:21, 9/11 इतना हमारा ये टाइम जो होगा वो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल एक यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं क्लॉक में देखूं तो ये बन रहा होगा इस तरीके से, 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बन रहा होगा। अब इसका मतलब ये हुआ, लेकिन यहाँ पर एक खेल है, क्या, अगर मैं 8 से लेके इस 8 से लेके इस 10 के बीच में देखूं तो बेटा यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि ऐसे एक टाइम बनता है ना इस तरीके से, फिर इधर भी बनता है, तो ये जो दो स्केल हैं, ये दो स्केल हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का स्केल खाली 3 ही बार बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर टाइम होगा, जैसे 8 और 9 के बीच में आपका टाइम का 9 तो एक्चुअल टाइम है, ऐसे 9-10 के बीच में भी आएगा। तो टोटल जो एंगल टोटल बनेगा वो 3, बाकी तो 2-2 हैं, जैसे इनके बीच में भी 2 हैं, इनके बीच में भी 2, इनके बीच में भी 2, तो यहाँ पर भी 2 होंगे, 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 ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर के बीच में तो 2 बार बन रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स बन रहा है आपका। लेकिन अगर मैं 12 आवर में देखूंगी, 12 आवर में 90 डिग्री का एंगल प्यारे बच्चों कितनी बार बन रहा है, तो देखिए 2 4 6 8, 8 और 8 16, और 16 और 6 होते हैं 22, यानी कि 22 बार आपका 22 टाइम्स बन रहा है। यही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बोला कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका अगर कोई बच्चा यहाँ पढ़ता है तो सी सेट के साथ ही, यूपीएससी सी सेट के साथ में अगर वो एसएससी का एग्जाम दे रहा है, इवन अगर वो ईपीएफओ जो इस समय वैकेंसीज आई हैं या एपीएफओ की वैकेंसी आई हैं, तो वहां पर बेसिकली क्या होगा, वो वहां पर ये जो चैप्टर है वहां पर भी कारगर साबित होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि 24 घंटे में कितनी बार होगा, यानी कि एक दिन में, तो एक दिन में बेटा होगा ये कितनी बार, एक दिन में ऐसा क्या कितनी बार बनेगा, एक दिन में बनेगा ये 44 बार। बात समझ पाए, एक दिन में 44 बार। तो इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछे, बोले पूछ ले तो बात ही क्या है, ठीक है। तो यहां पर सीन ये है कि अगर हमसे ये पूछ ले कि भाई अगर 5 PM टू 5:30 PM अगर हमसे पूछ ले कि भाई आप हमें ये बता दे कि भाई 90 डिग्री का एंगल पूछे या कुछ भी एंगल पूछ ले आपसे, तो 90 डिग्री अगर आपसे एंगल पूछता है तो आप परेशान बिल्कुल भी ना होगा। आपसे ये पूछना चाहता है कि 90 डिग्री का एंगल 5 से 5.5 के बीच में कितनी बार बनेगा। अब इंपॉर्टेंट ये 5.5 है, इसका क्या करेंगे, अब तो ये आधा घंटा बन नहीं रहा, लेकिन आपको मैं बताऊं ये जो एंगल बन रहा होगा वो बन रहा होगा 5 से 6 के बीच में, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेनी, आपको यही एंगल लेना है, क्योंकि आप ये बोलोगे कि एक बार तो घड़ी का जो सुई, जो घड़ी वाली जो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो क्रॉस करेगी और क्रॉस नहीं करेगी, ये इसमें दुविधा में तो होगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको ये करना है, आपको ये करना है कि भाई x की वैल्यू जो होगी वो 5 और 3 यानी कि 5 या 15 150 होगी। अब गिवन एंगल आपको भाई आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अब आपको यहाँ पर 2/11 150 प्लस 90 कर लेना है, 2/11 150 माइनस 90 कर लेना है। अब आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि कितनी बार बन रहा है, यानी कि वो ऐसा ना हो कि 5.5 वाले केस में ये होगा कि एक सुई ऐसे रहेगी और एक ऐसे रहेगी, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो इससे बाहर ना जाए, ये टाइम बाहर ना जाए। जैसे अब 150 और 90 के साथ में जाएंगे तो ये बेसिकली कितना होगा 240 हो जाएगा। अब 240 होने के बाद 240 होता है 480, 480 11, तो 11 के साथ में जब करेंगे तो 11 चौक 44 यानी कि 4 जीरो।
अब 11 तिया 33 होते हैं, तो 43 हो गया। तो 43 तो बेसिकली क्या है, मिनट के से बाहर जा रही है, तो ये तो टाइम होगा नहीं। क्लियर? क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि 5 पीएम और 5:30 पीएम के बीच में 90 डिग्री का एंगल प्यारे बच्चों कब बनेगा। तो आपने यहाँ पर क्या करा, इसके साथ गए, तो यहाँ पर आपने देखिए 60 62 120 120 11 11 यानी कि 120 को हमने डिवाइड किया 11 से, तो कितना होगा 11 पंजा 11 1 0 बस। तो इसका मतलब क्या है कि 5 बज के ठीक है 1 ठीक है सॉरी यहाँ पर 11 टाइम जो होगा ठीक है, गलती हो गई मुझसे, तो यहाँ पे 10 ये टाइम आपका बनेगा जहां पर वो 90 डिग्री का एंगल होगा, तब वो इस तरीके से सीन होगा, ये बना इस तरीके से बन रहा होगा 90 डिग्री का एंगल। बात समझ पाए या नहीं? तो कभी कभी क्या होगा कि वो इस प्रकार से भी चीजें होंगी, मेरी बात ध्यान से समझिए। जैसे 180 डिग्री का एंगल है, तो 1 आवर में 180 डिग्री का जो भी एंगल होगा वो एक ही बार बनेगा, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल के साथ में करें तो वो 1 बार ही बनेगा, एक बार, ठीक है। लेकिन अगर बात करें खाली इसके साथ में 5 से लेके इसके बीच में खाली एक ही बार बनेगा, क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा 6 इस तरीके से बन जाएगा। तो इसीलिए पूरे साइकिल में कितनी बार बनेगा, यानी कि 12 घंटे की साइकिल में वो 11 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। अब 11 बार बनने पर ठीक है, क्योंकि भाई यहां पर क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों के बीच में एक कम हो गया भाई, यहाँ पर एक होना चाहिए, यहाँ पर एक होना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर एक ही हो रहा है। तो अब आप ये बताइए कि 24 आवर में वो कितनी बार बनेगा, तो 22 टाइम्स बनेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में वो 22 बार बनेगा। ऐसे ही 0 डिग्री का मतलब है कौन साइड, यानी कि ये अपोजिट होते हैं और ये कौन साइड, यही तो क्वेश्चन आया था ना, यही तो क्वेश्चन आया था 2022 के क्वेश्चन 2022 के पेपर में, ठीक है, कि कौन साइड कर जाते हैं। तो कौन साइड करने का मतलब ये है कि दोनों की दोनों सुइयां जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। इस वाले केस में क्या है, वो सुइयां दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि अपोजिट होंगी। तो इस वाले सीन में भी क्या होगा कि 12 बजे पर ये दोनों होंगी, तो यहाँ और यहाँ के बीच में खाली एक बार ही बनेगा। इसका मतलब भी यही हुआ कि 1 आवर में एक बार बनेगा, ठीक है, 12 आवर में 11 बार बनेगा, और इसीलिए 24 आवर में 24 आवर में टोटल 22 टाइम्स बनेगा। तो ये पूरे का पूरा ये रहा कि भाई कितनी बार कौन सा एंगल कितनी बार बन पाए पूरे घड़ी में, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ये दे देते हैं कि भाई आपकी जो स्लो कर दी या तेज कर दी घड़ी, तो इसका मतलब बोलते हैं एरर के बेस पर जो क्वेश्चन होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एरर के बेस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज देखिए क्या है, यहाँ पर हम क्लॉक एरर की बात करेंगे, जो कि एक क्वेश्चन आया था हमारे पास में कि वह अपने घर से चलता है, अपने गांव जाता है, वहां पर 2 घड़ियां होती हैं और उनके बीच में आपको ये देखना होता है कि कितना अंतर आया है, यानी कि स्लो है या फास्ट है। तो ये उसी के बेस पर है, यानी कि एरर के बेस पे क्वेश्चन है। देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया पहले समझते हैं। ये बोलता है कि एक घड़ी जो है, गेन का मतलब है कि वह फास्ट है। एक घड़ी जो है वो 5 मिनट, ठीक है, ये विच गेन्स यूनिफॉर्मली, ठीक है, 5 मिनट स्लो करते हैं संडे 8 AM पर। यानी कि संडे जब आप 8 बजे देखते हो तो 5 मिनट स्लो है, 5 मिनट स्लो है, ठीक है। अब आप जब उस घड़ी को ये देखना चाहते हो कि जब आपने ट्यूसडे को देखा, तो ट्यूसडे को जब ये चीज देखी, ट्यूसडे को आपने 8 AM को देखा, तो ये घड़ी जो है वो 5 मिनट फास्ट हो गई। बहुत ध्यान से, इसका मतलब ये तेज हो गई। तो ये तो अपने आप में ही एक क्या है, चमत्कार हो गया कि भैया 5 मिनट तेज की थी, लेकिन ये बेसिकली 7 मिनट। लेकिन इस पूरे व्यवधान में कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी आई होगी जहां पर इस घड़ी ने करेक्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया होगा, करेक्ट टाइम दिया होगा। हमें ये देखना है कि वो करेक्ट टाइम प्यारे बच्चों कब दिया है, ठीक है। ध्यान से समझते हैं। पहले हमें ये देखते हैं कि इसका एक फॉर्मूला जनरेट होता है। पूरे चैप्टर में लगभग 3 ही फॉर्मूले हैं, बड़े आराम से आप इन चीजों को बहुत ध्यान से समझ सकते हो। जैसे स्लो या फास्ट, तो स्टार्टिंग वाली जो फेज है, पहले हमें ये देखना है कि संडे। अब पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में टोटल टाइम कितना होता है।
भाई संडे से लेकर जब मंडे 8 AM आया होगा तो 24 घंटे हुए होंगे, फिर यहाँ पर आप 8 AM आए होंगे, फिर से आए होंगे तो 24 घंटे होंगे, तो टोटल 48 आवर हुए हैं। यानी कि जो यहाँ पर लिखा है टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब स्टार्टिंग में आपकी जो घड़ी है वो वाला टाइम आपको लेना है कि 5 मिनट स्लो है, तो आपको क्या करना है 5 मिनट स्लो है, फिर यहाँ पर 5 प्लस 7 यानी कि स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम 48 आवर। इसका मतलब ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये हम ये इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें ये देखना है कि उस समय में कौन से टाइम पर उसने बिल्कुल सही सही समय दिया होगा। ठीक है, तो ये बन जाते हैं बेटा कितने, 5 और 7 मिलकर होते हैं 12 और ये होते हैं 48, तो 12 चौक होते हैं 48, यानी कि 20 घंटे बाद, यानी कि जब से आपने घड़ी सेट की थी तब से 20 घंटे बाद घड़ी ने बिल्कुल सही समय आपको दिया होगा। तो भाई देखो ध्यान से कि 20 घंटे में हम बनाने तो 8 AM से लेके 20 घंटे बनाने, तो बहुत ध्यान समझिए कि संडे 8 AM से लेके अगर मैं संडे 8 PM की बात करूंगा तो बेटा कितने होते हैं 12 आवर। ठीक है, अब जाकर हमें यहाँ से 8 PM यानी कि शाम के 8 बज गए। अब शाम के 8 से लेके फिर मंडे, ठीक है, मंडे 12 PM की बात करें, ठीक है, 12 PM आ जाता है, 12 AM मान लेते हैं, 12 AM आएगा तो यहाँ पर फिर 4 घंटे, फिर मंडे को ही 4 AM आता है, ये 4 घंटे। तो कहने का मतलब मंडे 4 बजे, सुबह के 4 बजे घड़ी ने बिल्कुल बिल्कुल सही समय आपका दिया होगा। मेरी बात ध्यान से समझिए, बिल्कुल मंडे को सही समय दिया होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना है, ये है हमारे एरर के क्वेश्चन, जिस एरर के बेस पर हमें क्वेश्चंस को करना है। तो लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो लैंग्वेज बेस्ड हैं, कि आपको उन्हें अडॉप्ट करना है, उनके बेस पर आपको क्वेश्चन क्लियर आउट करना है कि जहां से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी खराब ना हो, बिल्कुल सही फोकस के साथ में चीजों को तैयार करना है, बहुत ध्यान से। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने जितना भी बताया उसमें चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन तो हमारे सेट डाउन हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा एक ऐसा आया जहां पर हमें थोड़ा सा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा, क्योंकि वहां पर ये क्या कह रहे थे, वो यहाँ पर ये कह रहे थे कि भाई अपने घर से चलता है, अपने होम से चलता है, तो होम से जब चलता है तो वहां पर कोई समय होता है, मान लेते हैं कि कोई भी समय है, ठीक है, कि मान लेते हैं कि 14:30 हुए। अब वह अपने विलेज पहुंचता है, अपने विलेज पहुंचता है, तो विलेज जब आपके पहुंचता है तो वहां पर जो टाइम होता है वो 15:15 होता है, फिर वो वहां पर थोड़ा सा रेस्ट करता है, और रेस्ट करने में वो बेसिकली 25 मिनट लेता है। अब जब वो वहां से यहाँ से चलता है तो वो 16 बजे यहाँ पर पहुंचता है, तो यहाँ पर 2 घड़ियां लगी हैं, एक घड़ी यहाँ पर लगी है प्यारे बच्चों, एक घड़ी यहाँ पर लगी है। तो होता यह है कि अब जो यहाँ पर जो उसने टाइम लिया है तो उससे वो क्या करता है, वो अपने टाइम, अपनी जो डिस्टेंस है वो दूसरे सब पहले जिस रास्ते से गया होगा उस रास्ते से जाने में उसने x डिस्टेंस का टाइम लिया है, x मीटर का ले लेते हैं। अब जब वो लौटा है तब वहां पर वो लगभग 1.25 टाइम्स ज्यादा समय ले, मतलब डिस्टेंस ज्यादा पड़ती है, तो जाहिर सी बात है अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो समय क्या लगा होगा, ज्यादा लगा होगा, बहुत ध्यान से। तो समय ज्यादा लगा होगा, इसका मतलब वो जल्दी तो पहुंचेगा नहीं, वो पहुंचेगा देर में। तो एक केस तो ये आता है कि भैया स्लो का कॉन्सेप्ट तो बनेगा, ठीक है। अब स्लो का कॉन्सेप्ट बनेगा, तो स्लो का कॉन्सेप्ट बनने के बाद यहाँ पर ये सीन ये आ जाता है कि अब ये बोलता है कि भाई अपनी स्पीड को भी दोगुना कर देता है, भाई दोगुनी स्पीड कर देता है। तो बेसिकली मैंने आपको यही बताया था कि ये बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो बनता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ठीक है। आप यहाँ से उस टाइम की वैल्यू क्रिएट करेंगे कि भाई यहाँ से लेके इसके बीच में कितना समय लगा, फिर वो यहाँ से यहाँ पर 25 मिनट का उसने हट लिया है, फिर देन उसके बाद यहाँ पर पहुंचा है, तब उससे आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5 मिनट स्लो का, ठीक है। आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर आपसे नहीं होता है दैट्स व्हाई मैं आपको फिर समझाऊंगा। अभी अपन को प्रीवियस ईयर करने हैं, प्रीवियस ईयर में कितनी बार ये क्वेश्चंस आए हैं और इसके बेस पर थोड़े से प्रैक्टिस करानी है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर हमारा पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज के जो सीसेट 2023 में पेपर होगा, अगर वहां पे क्वेश्चन आया तो मैं बोलूंगा नहीं छूटेगा। तो अभी हमें प्रीवियस ईयर करना है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इवन कई लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं या कई लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपका लैंग्वेज का मीडियम कुछ भी हो,
बस आप एक ही चीज पर ध्यान रखें जिसका नाम है कॉन्सेप्ट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेकिन सर 28 मई को जरूर याद करें, क्योंकि उस दिन आपका पेपर है और उस दिन आपको प्रशासनिक अधिकारी बन के दिखाना है। तो अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।